चलते रहो बाबा। ए नरन भैया आइए। अरे प्रणाम। पत्रकार कुदरिया शांत है शांति ब्रह्म शांति है शांति रेव शांति है श्यामा शांति रे जगन्नाथ गुरु जल सकल कामना सिद्ध्यर्थम जस प्राप्त श्री परशुराम धाम स्थाने संगत्वेन गणपत्यादि देवानां स्मरणं ध्यानं पूजनं गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो ममयामजाशि गर्वधाम ओम छन्नवे वदन्ता प्रियाय भोगदाय भोगदाय हरे समर्पयामि पुष्पाणि मोक्षये मंगलाय तनो हरि। बोलने वाले किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंडित अनिरुद्ध मिश्र जी हम लोग के जामवंत हैं। मैं निवेदन करता हूँ मंच पर पहुँच करके हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा प्रदान करें। माननीय अनिरुद्ध मिश्र जी का वंदन है, अभिनंदन है। पावन दीप जला करके इस परशुराम जयंती समारोह सोहनाग धाम का ये शुभारंभ हो रहा है। हवन यज्ञ के बाद से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ सत्संग भवन का, और उसके बाद एक शाला का शिलान्यास करने के बाद मंची कार्यक्रम के तरफ हम बढ़ रहे। सभी बैठे हुए लोगों का अभिनंदन और वंदन। राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, विविध जगत के लोगों का भी सबका सम्मान करते चाहते जगह ले ले। हमारे सारे लोग बैठ करके धीरे धीरे स्थान ग्रहण करते हुए और हमारे माननीय जिला पंचायत के अपने अध्यक्ष माननीय श्री गणेश चंद्र राजनेता बाद में है, आध्यात्मिक संत पुरुष है, सिविल ड्रेस में भी ऐसे संत का सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाई श्री आदरणीय विनय शंकर जी जो अपने चिल्लू पार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, बड़े स्वनाम धन्य हैं। उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति की स्वीकृति दी थी, मैंने चर्चा की थी, उनका भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सारे राजनीतिक मानक टूट गए हैं भगवान के कार्यक्रम में, सारे जातिगत बंधन टूट गए हैं। यही है भगवान का कार्यक्रम, यही है अवतारी सत्ता का कार्यक्रम, जहाँ कोई जाति, कोई बंधन, कोई वर्ग की सारी दीवारें टूटती हैं। उसी कार्यक्रम का नाम है आध्यात्मिक कार्यक्रम। बहुत सुंदर वातावरण, और इस वातावरण में जयंती समारोह आज अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल के तृतीया के दिन में यह जयंती समारोह पूरे दुनिया के अंदर जहां भी सनातन धर्मावलंबी वहां ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उसी सिलसिले में अब मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलन के बाद हमारे ब्रह्मचारी गण गुरुकुल के स्वस्ति वाचन करके जो है पूरे जो है समस्त विश्व के कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन करें। गुरुकुल महाविद्यालय के ब्रह्मचारी जिन्होंने अपने जीवन और जवानी को मानवता की सेवा में लगाया है, अध्यात्म के प्रचार में हमारे रक्त की एक एक बूंद लग जाए, ऐसी पवित्र भावना से गुरुकुल महाविद्यालय के ब्रह्मचारी गण और हमारे सारे लोग उपस्थित है। स्वस्ति वाचन हमारी परंपरा, स्वस्ति माने कल्याण, ऐसा वाचन किया जाए कि समस्त वसुधा का कल्याण हो। आंजनेय दास जी महाराज जोरदार तालियों से सम्मान करे। पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपने परम पूज्य भगवान को माल्यार्पण कर उनके प्रति अपने बहुत पवित्र भाव का स्मरण किया है। पूर्वांचल के योद्धा भाई श्री विनय शंकर जी भगवान परशुराम का सम्मान कर रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के संवाहक भाई हमारे विनय जी, और अब हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, जनपद के प्रथम नागरिक, हम सबके हर दिल अजीज पंडित गिरीश। जोरदार तालियों से सम्मान करें।
उन्होंने अपने आचार्य का सम्मान और सम्मान स्वयं सम्मानित हो रहा है। अब मैं पंडित जोरदार तालियों से सम्मान करे, तालियों से सम्मान करे। विनय जी खड़े हो गए और आचार्य चक्रधर जी ने सम्मान, पैर छू के नारायण जी ने सम्मान किया। अब मैं अपा के रूप में हम समझते हुए गंगाधर शुक्ल के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करे। भाई रामनारायण जी ने संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग के माननीय श्री कमल, जोरदार तालियों से सम्मान करे। कमल नयन त्रिपाठी जी ने पूरे नरेंद्र को तालियों से सम्मान करे। अंग वस्त्र दिया जा रहा है। श्री रमाकांत जी का अंग वस्त्र दे के सम्मान, जोरदार तालियों से सम्मान करें। हम सबके संरक्षक, हम सबके अभिभावक माता पिता तुल्य गंगाधर शुक्ल जी का सम्मान हमारे माननीय विनय जी ने किया। करने के लिए मंचता तक सेंट पाल के आप प्रबंधक है, विद्यालय चलाते हैं। अंग जोरदार अंग परिचय हो रहा है, परिचय दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से सम्मान करें। महाराज जी ने अंग वस्त्र दे करके अपने सेंट पाल के माननीय प्रबंधक जी का जो है उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। संदीप श्रीवास्तव जी के लिए, हाँ क्या नाम है, संदीप श्रीवास्तव जी मान्य के लिए सतीश जी अंग वस्त्र लेकर के जोरदार तालियों से सम्मान करें। लोग कहते हैं कम्युनिस्ट लोग जो है धर्म को, ईश्वर को नहीं मानते, झुठला दिया। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें कामरेड भाई श्री सतीश जी का। जोरदार तालियों से सम्मान करें माननीय विनय जी का। और अब इस समय हमारे बीच में मौजूद हो रहे हैं श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, विधायक रामपुर कारखाना। जोरदार तालियों से सम्मान करें। नौजवान उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी जोरदार आवाज के लिए प्रसिद्ध श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, पिंटू जी ने सम्मान किया। अब मैं पत्रकार श्री आनंद जी, आनंद मिश्र जी पूर्व प्रधान पिपरा रामधर विनय शंकर त्रिपाठी जी का सम्मान करेंगे। आनंद मिश्र जी, श्री आनंद मिश्र जी पूर्व प्रधान। लोग चाहते हैं कि हम सम्मान करें। आनंद मिश्र जी पूर्व प्रधान हैं अपने पिपरा रामधर के। मान्य श्री कहाँ विनय शंकर जी का सम्मान करने के लिए माननीय अपने मिश्र जी, विनय शंकर जी का सम्मान करने के लिए माननीय श्री मिश्र जी मंच पर पहुंच रहे हैं। एक उम्र दराज व्यक्तित्व, एक नौजवान को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज मंच पर जोरदार तालियों से सम्मान करें। वयोवृद्ध व्यक्तित्व के द्वारा एक नौजवान को शुभकामनाएं दी गई जो जिनके जिंदगी को जो है हिमालय तक ले जाएगी। अब मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, जितने भी सम्मानित हमारे प्रेस प्रतिनिधि हैं वहां यहाँ मंच के समक्ष खड़े हो जाएं। अपने माननीय मुन्ना जी अखिलेश शुक्ल जी अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे। अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है विधायिका, और उस विधायिका के बाद कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और चौथा जो स्तंभ है पत्रकारिता है। ऐसे पत्रकारिता जगत के आए हुए समस्त पत्रकारों से निवेदन है समक्ष खड़े हो जाए। मैं श्याम नारायण मिश्र जी को देख रहा हूँ, लोकतंत्र सेनानी के पी गुप्ता जी सहित बहुत सारे हमारे मित्र साथी हैं। मैं चाहूंगा कि सभी मंच के समक्ष खड़े हो जाए और माननीय अखिलेश शुक्ल मुन्ना जी के द्वारा सभी का अंग वस्त्र से सम्मान किया जाए। प्रेस लोकतंत्र में आधारशिला है। प्रेस जब जागता है तो बड़ी बड़ी सरकारें लड़खड़ा जाती हैं। लोकतंत्र की विरासत है, लोकतंत्र का सम्मान है। इस न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बाद ये जो है ये पत्रकारिता का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों से सम्मान करते रहे। जो प्रेस में हमारे समाचार छपते हैं और इस समाचार की जो मीडिया के द्वारा जो प्रचार और प्रसार होगा, ये सब इन लोगों की बदौलत होना है। इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता हमारे भारत का प्राण है, संसार का प्राण है। ऐसे सारे पत्रकार गणों को केपी गुप्ता जी लोकतंत्र में सेनानी के रूप में आपातकाल में जेल के शिकंजों में अपने जीवन को बिता देने वाले 19 माह के कारागार से निकल के आने वाले श्री केपी गुप्ता सम्मानित पत्रकार हैं। बड़ी खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूँ सारे चीफ ब्यूरो अपने गोविंद जी को देख रहा हूँ, सारे के सारे अपने पत्रकारिता जगत के पुरोधा अपने व्यस्तम क्षणों में से समय निकाल करके परशुराम नाम भगवान की पावन धरती
पीएन सिंह जी हारमोनियम पर और अपने रंग में रंगत लाते हुए तानसेन की परंपरा के महान गायक और कराए। और मंच सजा हुआ मंच अरविंद जी, गिरीश चंद जी, आंजनेय जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी, पंडित विनय शंकर तिवारी, अनुज मिश्र जी, अशोक पांडे जी सहित तमाम प्रमोद मिश्र जी सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों, हजारों लोगों की उपस्थिति में परशुराम जयंती समारोह ऐतिहासिक तारीख 3 मई 2022 है। लेकिन अपने को रोक नहीं पाए। अनुज मिश्र जी ने पैर छू के प्रणाम किया और मानी बंसीधर शुक्ल जी कृष्ण की पावन बांसुरी दिशा का ज्ञान है, दिशा जोरदार तालियों से सम्मान करे। पूर्व दिशा में होकर के बंसीधर शुक्ल जी ने जो है 5000 वर्ष पहले की पावन कृष्ण की परंपरा का पालन किया। अभिनंदन और स्वागत करता था। अभी पांडे जी मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे, तो मूर्ति एक किसी व्यक्ति के लगाने से होगा नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मूर्ति लगाने में जो भी सहयोग हो हमसे कहिएगा, हम अपने स्तर से अपने क्षमता के मुताबिक सहयोग हमसे यज्ञशाला का शिलान्यास करना, सत्संग भवन करना, तो यज्ञ मंडप तो मैं अपने पैसे से बनवा दूंगा और उसका उद्घाटन भी करूंगा। यज्ञ मंडप समझते रहिएगा, सत्संग भवन मत समझ लीजिए। और अगर जैसे आपकी ये सड़क दिखाई दे रहा है, अभी महाराज जी कह रहे हैं कि एक गेट यहाँ होना चाहिए, मैं भी कोशिश में हूँ। अगर कोई नियमानुसार कोई अड़चन नहीं आएगी तो मैं जिला पंचायत से एक गेट भी बनवाऊंगा। अगर अड़चन भी आएगी तो किसी न किसी रूप में जिस पर ये लिखा हो कि ये परशुराम धाम है, जहाँ उचित जगह होगा यहाँ गेट भी बनवाऊंगा और ये सड़क की भी मरम्मत करा दूंगा। ये भी मेरे बस में है, चूँकि पोखरे का काम आपके यहाँ हो रहा है, नहीं तो हम लोगों के आया है एक स्कीम की 4 या 5 पोखरे जो है जिले भर में हमारे जिला पंचायत में है कि उसका आप सुंदरीकरण करा सकते हैं। तो जिसमें एक बारीपुर तो हम करा ही रहे जा रहे हैं, बैकुंठपुर में करा ही रहे हैं। तो अगर इसका चूंकि हम सुनते थे कि कहीं से पैसा ऐसा मिला है, ये कहीं से काम होता है इस धाम में, परशुराम धाम में, अगर कोई ऐसी बाधा नहीं होगी तो इसको भी गोद ले लिया जाएगा। परशुराम धाम सोमनाथ में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। साम्यवाद की परिकल्पना सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो भगवान परशुराम ने की थी। आज उनके तपोस्थली पे हम सब लोग उपस्थित हैं और लोकतंत्र की बात है। आज की तारीख में हर जगह सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, और जब तक सनातन नहीं है तब तक हिंदुत्व नहीं है। सनातन के गर्भ से ही हिंदुत्व पैदा होता है और सनातन के मूल में यदि कोई है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि सनातन परंपरा को अगर किसी ने रक्षित किया, सनातन परंपरा को अगर किसी ने बढ़ाया तो वो ब्राह्मण अपने ऋषि परंपरा की वजह से जाने जाते हैं। हम उस देश के, हम उस समाज के रहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या आज की तारीख में ब्राह्मण समाज जिसने इस और उसके साथ ही साथ सनातन भी, और जब ऋषियों के हवाले था और जब से शासकों के हवाले ये देश हुआ और जो शासक आए सबकी जो राज सत्ता थी धर्म सत्ता से कहीं न कहीं टकराव। कहा जाता है कि जो विप्र हैं, द्विज कहा गया है, विप्र कहा गया है। विप्र का मतलब वो शिक्षा धारण कर ले कर रहे पूज्य अंजनी दास जी महाराज आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विनय शंकर तिवारी जी, और अभी जिनका हम उद्बोधन सुन रहे थे ऐसे हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे जी के जयंती के अवसर पर सोहनाग आने का मुझे भी पहला अवसर है। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं और आज के कार्यक्रम में आकर मैं बहुत ही और मन में एक हर्ष है कि आज भगवान विष्णु के जो छठे अवतार थे, जो प्रभु जो हमेशा सताए हुए लोगों और अधर्म के, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा परशुराम।
पूर्व विधायक श्री तिवारी जी, आदरणीय गंगाधर शुक्ल जी, श्री अनिरुद्ध मिश्र जी, रामपुर कारखाना की वह हमें शक्ति दे, भक्ति दे, और समाज में ये जो बात कही जाती है कि ब्राह्मण इकट्ठा नहीं हो सकता, ब्राह्मण इकट्ठा नहीं हो सकता, इसको आप लोगों ने आज नकारा है और कहा कि नहीं, सब समय की खेल है और समय आने पर भारत की ये संस्कृति को बचाने के लिए ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम वीरेंद्र दास जी तिवारी जी चिल्लू पार के विधायक ने, हम तो गोरखपुर के विधायक कह रहे हैं, गोरखपुर से पधारे। इनके नाम के विषय में बतलाना को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारे। मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र जी त्रिपाठी और रामपुर से पधारे श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, श्री अनिरुद्ध मिश्र जी, श्री रमा उपस्थित मंचस्थ विद्वत वृंद रक्षा के लिए स्वतः जैसे रहा है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और वंदन है। कर रहे हैं कार्यक्रम के आयोजक, साथ ही में स्मृति चिन्ह भी है। क्या स्मृति चिन्ह है? कृपया स्मृति चिन्ह आचार्य अखिलेश शुक्ला जी के द्वारा इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है और यह कार्यक्रम समापन की तरफ से है। मैं सभी से क्षमा चाहते हुए और मैं सीधे माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवे, और समय सीमा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप प्रदेश सरकार की हम लोग की मंत्री हैं, आप अपने सीमा को स्वयं जाने और कार्यक्रम को आप हम लोग को उद्बोधन करके इस परशुराम धाम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए यहाँ अभी वर्तमान में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा यज्ञशाला का भूमि पूजन भी हुआ है और आदरणीय परम श्रद्धेय विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक की तरफ से संसद भवन का, और माननीय मंत्री आप हैं, आप हम लोगों को क्या दे सकती हैं, आप भी अपने मुखारबिंद से बनाने का काम करें। स्वागत है। पानी जी तने को फोटो हो जा, तने को फोटो नहीं सब ले लीजिए। भैया से काफी पुराना परिचय है। ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री खाली 1 मिनट का समय लेवे के बाद विधानसभा सदस्य माननीय भगवती लक्ष्मी गौतम जी कर्फ्यू में भी लेकिन आपका गाँव में पूरा आपके जीवन में 30 मिनट का हमने स्टोरी चलाना चाह रहे हैं। चला हो गया, अब चला जाए। भैया भैया चाहता नहीं गरीब के आगे बढ़ा। अरे एकदम खाली फोटो सुनो भाई, निर्देशों पे कार्य करते हुए यहाँ तक